विसंति विषय नहीं है ना। यदक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यद यतियो वीतरागा। और जिसका राग बीत गया, कोई राग नहीं रहा जिसमें, उस यति का, सन्यासी का। विसंति यद यतियो वीतरागा यदि छंतो, फिर इच्छा करते हैं क्या, ब्रह्मचर्य में तरंती, ब्रह्मचर्य के द्वारा मैं उस भगवान के पास चले जाऊँ। अच्छा। इच्छा। यदक्षरम वेद विदो पतंती विसंति यद्यत्यो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्य में तरंती तत्ते पदम संग्रहण, उस तत्पद को ग्रहण करके उसमें प्रवेश कर जाते उसके दरवाजे में। ब्रह्मचर्य में ऐसा बोला। और ब्रह्मचर्य किस लिए है कि वह जो सरस्वती है वह ऐसी भोली भाली है। 9 साल के नीचे सरस्वती के हिसाब से देखिए ना, कोई बिजड़ा हो तो वह सरस्वती ब्रह्मचर्य बिना दूसरे के पास जाएगी नहीं, वह इतनी ड्रेस। अच्छा अच्छा। वह जाएगी नहीं। और ब्रह्मचारी भी उससे श्रेष्ठ होगा ना जब जाएगी भरोसा हो लेगा जब, फिर उसके वो दोनों ना फिर उल्टी हट जाएगी। हाँ, हमने जानती तो देखी है सरस्वती कंठ देखी है, और फिर वह उसने नाश की राही चल ना, चली जाएगी, फिर चली जाएगी। यह बात है। हमने कलाकार देखे हैं दादा, वो कलाकार बढ़िया राही चाले, फिर राही बिगाड़ ली। हाँ हाँ। इसी प्रकार वेदों का जो पालन है ना, तो और वेद जो है ना, वेद से सनातन, सनातन, हाँ, यानी जो कभी बने नहीं, सनातन यूँ चले आवे से। अच्छा अच्छा। उनका कोई अंत नहीं से, काली तारम भये थे। अच्छा अच्छा। इसलिए उनको सनातन कहा जाता। अच्छा अच्छा। जो कदे कहीं भी ये नहीं मिलता काली ताई से ना। अच्छा। सनातन जो पुराने से पुराने। अच्छा अच्छा। उसका नाम इसलिए सनातन से। अच्छा, तो वेदों को ये कैसा गाया थी लक्ष्मी ने। लक्ष्मी के कई उदाहरण दूंगा। के लक्ष्मी ने कहा, वेद स्वरूप प्राचीन मूर्ति व ब्राह्मण धारण करते, सबर संतोष शील शांति 8 गुणों में फिरते, बिन इच्छा के कर्म करें भाई सबर से कार्य सरते, और अवगुणों का त्याग करें सद्गुण हृदय धरते। हाँ, ये कौन है? वेद पाठी है? हाँ, वह ब्राह्मण जो ना, शुद्ध शुद्ध ब्राह्मण वह हूँ। सद्गुण हृदय धरते, और बिन ब्राह्मण और अग्नि के ना होते मन के चाहे, ऋषभ देव सत्स्वरूप ने पुत्रों को सिखलाए। हो लक्ष्मी की बात आया। हाँ। और भगवान तो मिलना जिसमें से, वह कामनाओं का त्याग करता से चले जब जाकर। क्या कहा? कामनाओं का? कामना, क्योंकि कामनाओं फल के देने वाली होती है, और कामना नहीं होती ना, तो वो फल उसने कर्म में ज्ञानपना आ जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, कामना आनंद आने लगा। हाँ हाँ, कामना कर्म को निर्बीज कर देती है। कामना नहीं होती, और कामना होगी तो वो से बीज हो जाएगा। दादा एक आप इसके बारे में बताओ, ब्राह्मण किसने कहा? ब्राह्मण वह होता है यानी ये बात हमारे गाँव में मेरे ब्राह्मण है। देखो, आड़ते और भी कोई सुन लेगा जो तुमने जो चला, इसे बढ़िया बताऊंगा। हाँ। किसी समय हाँ। वन में जब पांडव थे, तो पांडव आराम कर रहे थे, और जेठ का जो ना या ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, वह अकेली उठ गए और कुछ वर्ण हवा के लिए आई। कौन? द्रौपदी। द्रौपदी। सारे जने थे परिवार, पर द्रौपदी वर्ण आ गई। 10 मिनट के बाद भीम उठ के वो भी वर्ण आ गया। और वह जहाँ बैठी ना, वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि देवयोग तो कोई हवा थे, ऐसा पुष्प आया सुंदर, एक ही पुष्प आया, और उसने वो पुष्प उठाकर हाथ में ले ली थी, और इतने भीम ने लकड़न दे। बोले पांचाली कि मैं उदासीनता दिखे से, क्या इस फूल में क्या है? आप चिंताग्रस्त दिखती है मेरे को। नहीं महाराज, चिंताग्रस्त कोई बात ना, मैं ना मानूँ।
मैंने कहा, देवी थी वहाँ तो भीम बताओ। मूर्खता। हाँ बताओ। हाँ। अगले पूछो तो बता भी दूँ। अब बताओ तो। आगे महाराज ये एक छोटा सा संकल्प हुआ मेरे मन में, आके मैं रत्नों की माला पूजन किया करती थी दृष्टि का, और आज फूलों की भी माला नहीं बना सकती है काया। बस ये तो संकल्प है और कोई संकल्प। अच्छा कहाँ से आया ये? आगे बाढ़ के बैठे। अब चलो मैं लेता हूँ। वो उधर चल पड़ा भीम, चल पड़ा। 10 मिनट के बाद युधिष्ठिर निकले। पांचाली कहाँ? भीम आया था। कहाँ था? कहाँ गया? आगे महाराज ये पुष्प आया था, न्यू हाथ में ले ली, फिर वो पूछ उठा, पूछे गया, मैंने बता दी। आगे वो तो नहीं बोला मैं फूल लाऊंगा इस दिशा से, या आया है तो इस दिशा से, इस दिशा में गया। अच्छा वो भी न्यून हो लिया, चल पड़ा। तो वो जब जा लिया काफ़ी दूर, और जल का नहीं जा था, और इजगर का जो स्थान था सर्प का, उस इजगर ने ठेला पे टला युधिष्ठिर का ना, भीम का। का आगे भीम का आया था, और उड़े बैठा लिया ने, लीले काट कर न्यू बैठा, और सुन सा। और इतने कुछ देर के बाद युधिष्ठिर ने जान जकड़ दिया। हाँ, और युधिष्ठिर ने जाकर देखा, वो भीम की दिशा तो कुछ और होगी। बेचारे गए। वो बोला, हे देव, इजगर को, मेरे भाई जो है ना साधारण जीव के बस के नहीं थी। मैं जानूँ सो आपने जो जकड़ा से, और तो तू साधारण नहीं है, लेकिन मैं तो ये पूछता हूँ कि क्या गलती करी मेरे भाई ने? अब तू कौन है? मेरे भाई की गलती तो ना वो मैं माफ़ करवा लूँ या दरवाना भरती हूँ। मेरे भाई की गलती बताओ। कोई गलती नहीं की। हाँ, अब कोई गलती फिर यह जैसा क्यों? अच्छा भाई मैं सू इजगर, मेरे को ये सिद्धांत है कि दोहरा भोजन आ जाता खा लूँ ना तो मरूँ भूखा। इस शरीर का ये नियम है, ये कहीं जाकर नहीं खा सकता, दोहरा आ जाता इसका भोजन से। और ये नियम करेगा जाते नहीं जाओ। इसलिए तेरा भाई बिल्कुल जल के जाता, ये मन अपना भोजन, भाई मैं तो भूखा सरिया रहूँ सकता था, अच्छे नहीं, मैंने अपना भोजन बना के रख रखा है जो बैठा है, और जो मेरा भोजन हो चुका है। या उड़े आओगी ना बामण कौन? हाँ बामण उड़े कौन? आओगी। अच्छा कहाँ हो गया कहाँ? तो भगवान भोजन के बारे में मैं आपका प्रबंध कर दूंगा, जैसा कहोगे वैसा ही भोजन है, जितना कहोगे उतना ही। तो इसके जीव के उसमें हत्या के लोगे, मैं भोजन दूंगा आपको, और जैसा लोगे वैसा ही दूंगा। तो इसको मुक्त कर दो, और अपने भोजन को बताओ कितना और किसा लोगे, वही लाऊंगा पर्याप्त भोजन। वो बोला, देखो भाई, जब देव योग तो मेरे द्वारा आ रहा, मैं याचना करूँ तेरे से? अरे आप पर भेज रखा देव ने, और मैं तेरे द्वारा मांगू? ये ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए भाई। मैं मांगता बनूँ और देव ने मेरे द्वारा भेज रखा, और तुमको मांगू? मैं मांगता नहीं, मैं याचना नहीं करूँगा। वो बोले, हे भगवान, देखो धर्म के बारे में तो ऐसा ही है, आपके जीव को बख्श दिया जाए, भोजन की तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं ये धर्म की बात कहता हूँ, आके इसको बख्श दो, भोजन की पूर्ति तो है, इस बिना भी हो सकती है, इसलिए ये हो सकती है, इसलिए इसको छोड़ दो। वो बोला, भाई बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, इसकी आशा आप छोड़ दो, आके ये छोड़ा जाएगा, ये आशा मत करो। वो बोला, भगवान कुछ आने के बाद विचार के कहा उसने, भगवान एक यात्रा है, फिर मैं चला जाऊँगा। बोले, सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्म का प्रश्न करोगे, मैं खोल दूँ, अर्थ छोड़ दोगे? कैसा ही सूक्ष्म तेरे मन में आवे, ज्ञान की धार है, फिर इसने उसके बदले में छोड़ दोगे?
अवश्य छोड़ दे। एक ही प्रश्न बतेरा मैंने, अगर जो ऐसी तेरी बुद्धि है और तो सूक्ष्म विषय का मेरे का एक उत्तर दे दियो और अपने भाई को ले दियो। अब तो करो। अच्छा, ये भाई उसने कहा ब्राह्मण कौन है, ये ब्राह्मण कौन है, ये बता। यो मेरा वाला प्रश्न उड़ा था। हाँ, ब्राह्मण कौन है। उसने भाई ब्राह्मण वाले गुण बताएंगे आप। नहीं बोला बिल्कुल नहीं होगी, तू तो सूक्ष्म धर्म का पूछे था। अब प्रश्न उत्तर दे दूंगा, क्या ये सूक्ष्म धर्म है। मोटे मोटे गुण बताएगा। वो बोले ले ये तेरे को संकेत देता हूँ, हाँ, अंगों सहित हाँ, धर्म का पालन वो अंगों सहित बतावेगा। हाँ, है और विधिवत हाँ, प्रमाण दे के विधिवत। बिना प्रमाण में नहीं मानूंगा, फिर मैं मान जाऊंगा। 4 अंगों थे, 4 चरण बनाओ और फिर युक्ति संगत मेरे आगे उत्तर दो और फिर मैं मान। वो बोले ये मेरी स्मृति होगी और ऐसा ही होगा जैसा तन्ने के आस। ये मेरा उत्तर ऐसा ही आओगा जैसा तने मांग करी से। अब बोलो तो वो बोले लाइव के सुनो। बोलो परदादा और परदादी श्रेष्ठ हूँ, दोनों युग परदादा और परदादी दोनों श्रेष्ठ हूँ। आप अपनी माताओं के श्रेष्ठ हो। हाँ हाँ कुक से हाँ, कोई डिफेक्ट ना हो उनमें। हाँ, और दादा और दादी श्रेष्ठ हूँ, 2 हो गए। हाँ, और बाप और माता श्रेष्ठ हूँ हाँ, और आप पर अपनी स्त्री श्रेष्ठ हूँ। चौथी पीढ़ी आ गई, 4 पीढ़ी तक ये एक श्रेष्ठ। चरण होया, 4 एक चरण। चरणों सहित बताई थी ना मैंने। हाँ, चरणों सहित बता, ये 4 चरण हैं, ये एक पाद है उसका।